हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी पढ़ाई के बारे में नहीं बात करेंगे। आज केवल खाली आपके बारे में बात किया जाएगा, है ना। जो आपका जो पढ़ाई लाइफ होता है, यानी कि टाइम पीरियड जो बोल दिया जाए कि गोल्डन पीरियड कहलाता है ना स्टूडेंटों का, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक ना। और हम लोग जो विद्यार्थी वाला जो टाइम होता है, स्टूडेंट का जो लाइफ होता है, हम लोग इसी तरह टाइम पास कर करके आप सोशल मीडिया पे या गेमिंग पे आपका अपना टाइम जो इन्वेस्ट करते रहे, है ना। वो टाइम इन्वेस्ट करने के बाद कुछ साल के बाद हमें पश्चाताप होता है कि नहीं, हमको शायद नहीं करना चाहिए था। अगर वो चीज को अगर आज आप इस वीडियो के माध्यम से अगर जान जाते हैं तो आप शायद सुधार पाए, है ना। और मैं इसमें कोशिश पूरा करूंगा कि आपको समझ में आए कि भाई ये जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड कितना महत्वपूर्ण होता है। यही जो होता है आपके अगले 5 साल या 7 साल में निर्धारित करता है कि आप क्या करेंगे, है ना, आगे लाइफ में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ही दागते हैं स्टूडेंटों के टाइम पीरियड पे, है ना, कि विद्यार्थी जीवन को क्यों स्वर्णिम काल कहा जाता है, यानी गोल्डन गोल्डन पीरियड कहा जाता है ना। इस समय को हम लोग गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसलिए कहा जाता है बच्चों, यहाँ पर विद्यार्थी जीवन को स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सीखने वाला समय होता है ना। ये जो टाइम होता है ना, ये काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और सीखने वाला टाइम भी होता है। इसमें हमें किसी प्रकार का जिम्मेदारी, हमें किसी का टेंशन, कोई काम का टेंशन हमें ज्यादा ठहर नहीं दिया जाता है। मान लीजिए कि मिडिल फैमिली का है तो थोड़े बहुत काम भी मिल जाता है हम लोगों के, लेकिन हम बताते कि जितना जिम्मेदारी एक गार्जियन को है उतना हम लोगों को नहीं होता है ना। हम लोगों को सीखने के लिए 3-4 घंटे पढ़ने के लिए, है ना, रात को भी पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इसलिए इस समय को जो होता है हम लोग स्वर्णिम काल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, स्वर्णिम काल से रिलेटेड जो है यहाँ पे और भी तथ्य जान जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इस समय मनुष्य के अंदर सीखने का क्षमता, उत्साह, जिज्ञासा और ऊर्जा सबसे अधिक होता है। अब यही एक टाइम होता है जिसमें 4 चीज हमारे पास होता है। पहला कि आपको सीखने का आपके अंदर जो पावर होता है ना, बोल दिया जाए कि स्टेमिना, वो बहुत ज्यादा होता है। उत्साह भी होता है किसी भी चीज को सीखने का जज्बा, और जिज्ञासा भी होता है हमें, और हमारे पास उसके लिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग दौड़ते फानते हैं तो जाने अनजाने में एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहते हैं, जिससे हमारा मेंटलिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ना। तो ये चारों चीज जो होता है हमारे बोल दिया जाए कि गोल्डन पीरियड टाइम में आपका ये चारों चीज हमारे पास होता है। अब देखिए इसका मुख्य कारण क्या है ना। इसका मुख्य कारण हम लोग ये जो विद्यार्थी का जो समय होता है, इसको स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, अब इसका हम लोग कारण भी जानेंगे। तो ये कारण जो है आपका, इसका मुख्य कारण है आपका पहला आपका आ जाता है बच्चों, कारण नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा, इस समय इंसान के चरित्र, संस्कार और आदतें बनती है। ये जो टाइम होता है इसमें आपका चरित्र भी आप बनाते हैं, है ना। चरित्र का मतलब कि आप अच्छा स्वभाव आपको सिखाया जाता है। टीचर जो है आपको अच्छे आदतें सिखाते हैं, संस्कार, डिसिप्लिन सिखाते हैं, है ना। तो ये आपका टाइम जो होता है कुछ सीखने वाला होता है, विशेष सीखने वाला, ठीक है ना। माँ बाप खाना तो देते हैं, लेकिन अगर आपसे ज्यादा एजुकेटेड है तो वो भी समझाते हैं, और संग संग आप मान लीजिए कि सफलता के राह पर जब चलते हैं तो उसका भी एक अलग डिसिप्लिन होता है, जो कि आपको एक टीचर ही आपको बता सकता है कि कैसे पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से बातें करना है, अपने से बड़े उम्र वाले से कैसे बात किया जाता है, अपने से समान उम्र वाले से किस तरह बिहेव रखा जाता है ना, समाज में कैसे उठा बैठी किया जाता है, 4 लड़कों के साथ किस तरह बैठ के अपना बिहेव दिखाया जाता है। तो इस समय इंसान के चरित्र, संस्कार और आदतें ये सभी बनती है आपको, है ना। अब दूसरा जो समय होता है आपका, दूसरा जो मुख्य कारण होता है, यही समय है जब ज्ञान अर्जित किया जाता है। अब आप देखेंगे ना तो उम्र ढलने के बाद, जैसे आपका मान लीजिए कि 30 के लगभग में होने लगा, या 26-27 के भी एज में लड़के क्या होते हैं कि बाहर भाग जाते हैं। अब वो अगर मान लीजिए कंपनी में चाहे कहीं भी अगर जॉब कर रहे हैं, तो आपका 7 बजते बजते आपको चल जाना है कंपनी में, 7 से फिर आपको मान लीजिए 6 बजे आना है, तो फिर नहाना धोना, खाना बनाना है, फिर खाना है। अब टाइम ही नहीं मिलता, फिर सोशल मीडिया पे 10 मिनट टाइम पास करना, उसके बाद फिर सो जाना है, फिर वही वाला काम करना पड़ जाता है ना। तो उस वक्त आप चाह के भी कोई नॉलेज अगर इकट्ठा कर रहे हैं, तो नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो भाई आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगता है ना, कि भाई खर्चा आपका कौन अटेंड करेगा। तो इसलिए हम चाह के भी उस वक्त जो होता है अपने टाइम को मैनेज पढ़ाई में या कुछ सीखने में नहीं कर सकते जब तक कि किसी का सपोर्ट ना हो। और यही एक समय होता है जिसमें हम अपना समय देख के और बहुत ही काफी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा मुख्य कारण का दूसरा कारण, ठीक ना। अब आ जाते हैं
कारण नंबर तीसरे पे यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थी जीवन में समय, अनुशासन और परिश्रम का महत्व सीखा जाता है। अब यही एक टाइम होता है जिसमें समय का महत्व भी सीखा जाता है कि भाई अगर हम लोग अगर एक पेज रोज डेली पढ़ रहे हैं, है ना, तो 365 दिन में 365 पन्ना पढ़ लेंगे, यानी 365 चीजें हम सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो समय का यहाँ पे आपको बताया भी जाता है महत्व, क्योंकि आप उसी बोल दिया जाए कि माहौल में है। फिर आपको अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन ही तो लड़कों को जॉब दिला देता है। मान लीजिए किसी को आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिसिप्लिन भी मेंटेनेंस करता है स्टूडेंट, है ना। और उसको कौन सिखाता है, तो जो उसको गाइड कर रहा है, कोच है उसका, वही सिखाएगा। और इसमें परिश्रम का भी महत्व सिखाया जाता है कि भाई आप परिश्रम करोगे तो अभी कभी भी असफलता नहीं आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए आपका ये तीनों चीज को हम लोग जानते हैं किसमें, तो आपका स्वर्णिम काल के अंतर्गत में, है ना, गोल्डन पीरियड के अंतर्गत। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर चौथे पे बच्चों। पॉइंट नंबर चौथा कहता है कि यह जीवन का आधार बनाने वाला काल होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका जो टाइम का बेस है ना, आपका जो बेस है ना, बोला जाता है ना कि आपका बेस खराब है, कहने का मतलब है कि आपका जो पिछला बैकग्राउंड है, जो हमारे माँ बाप हैं, मान लीजिए कि गरीब है, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं बेस जो है वो उतना बढ़िया नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है हमारे लिए। हम लोग जब जाते हैं मार्केट में टी शर्ट लेने के लिए, तो टी शर्ट ना देख के हम लोग अपने पैकेट में देखते हैं कि भाई हमारे पास पैसे कितने हैं, है ना, उसके हिसाब से हम लोग खरीदते हैं। कहीं ना कहीं हमारा पीछे का जो है बैकग्राउंड वो थोड़ा सा लूज पड़ जाता है ना, हम उतना इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, उतना खरीद नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा आधार डिसाइड होता है ना, यही वाला समय है जिसमें हम लोग अपना आधार को बना सकते हैं, नॉलेज इकट्ठा करके, जिस पर भविष्य की सफलता टिकी होती है। आप फ्यूचर में जाके बहुत ही कम ही एज में आप रिटायरमेंट हो सकते हैं, जैसे 30 या 32 के ईयर में भी हो सकते हैं आप, है ना। तो आगे वाला जो लाइफ होगा बढ़िया से जिएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप इस समय को बहुत ही बढ़िया से आप यूज कर पाए अपने लिए, ज्यादा से ज्यादा समय को, तो आप काफी अपना आधार जो है बढ़िया बना पाएंगे, और जिससे आपकी भविष्य की सफलता भी आपका टिकी रहेगी, है ना। मतलब फ्यूचर में भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप पाएंगे कि 4 साल 5 साल बाद 6 साल बाद आप जो माहौल में थे उससे निकल के कहीं और भी चल जा चुके हैं, और आने वाले पीढ़ी को भी आप बढ़िया माहौल दे दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5वें पे बच्चों। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 5वां बोल रहा है कि विद्यार्थी जीवन में कम जिम्मेदारियां और अधिक अवसर होते हैं। अब यहाँ पे बोल दिया जाए कि आपके पास जो जिम्मेदारियां होती है वो बहुत काफी कम होता है। जैसे हमारे पापा को जिम्मेदारी क्या है, अब समझ ही सकते हैं, आप तो है ही उनके पास। हमारे मम्मी का देखेंगे आप, तो हम लोगों से पहले जगती है और शाम को सोती भी है, उसको कोई तनख्वाह भी नहीं मिलता है ना। मान लीजिए बहुत सारी माएँ हैं जो जॉब वॉब कर रही है, तो उनका बात अलग है, लेकिन जो हाउस वाइफ है हमारी घर की माँ और बाप, माँ का अगर हम लोग बात करें तो सुबह से शाम तक लगी रहती है, और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों को रात में सोना होता है तो हम लोगों को सुताकर ही सोती है, खाना वाना बना के खिला के तब जाके सोती है। तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा जिम्मेदारी है, आपका कपड़ा लत्ता, आपका ध्यान, सबका ध्यान रखना पड़ जाता है उसको। अगर 4 लड़के हैं तो चारों को ऊपर ध्यान रखना पड़ जाता है, तो बहुत बड़ा जिम्मेदारियां होता है। अगर वो चाहे भी ना कि मैं कुछ सीखूं, तो सीखने में बहुत काफी प्रॉब्लम आता है ना। तो विद्यार्थी जीवन में कम जिम्मेदारियां होती है, आपको इन सभी से कोई लेने देना नहीं है। आप जाइए, आपको जब पढ़ाई करने का टाइम होता है तो माँ बाप ऐसे भी छोड़ देते हैं कि आप जाइए पढ़िए, है ना। मैं एक दो माँ बाप का बात नहीं करूंगा, वो बोल दिया जाए कि कुछ माँ बाप होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होता है, पुअर होता है, तो वो अब अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं। अब ये सिटी एरिया में दिखने को मिलता है कि 10 साल 12 साल के लड़के भी जाके होटल पे काम करते हैं बच्चों। तो आप वहां पे उन लोगों का अगर दासा दिख लेंगे ना, तो आपको फीलिंग होगा कि नहीं यार, जो भी मेरा स्थिति है वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होता है, और अधिक अवसर होते हैं हम लोगों के पास, है ना, कुछ बनने का, कुछ करने का। और ऐसे भी देख लिया जाए तो अब तो अगर आप बिहार उहार से हैं तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन भी मिल रहा है स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए, है ना। अगर मान लीजिए कि आप 10 साल 7 साल सक्सेस होने के बाद भी वो पैसा आप उसको पैड कर सकते हैं, तो आप पैसे से तो अब यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। अगर आप पता लगा लेते हैं तो इस तरह भी आप आगे बढ़ सकते हैं, गरीबी से कुछ ज्यादा भी लेना देना नहीं रहता है ना। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, उससे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा पैसे का भी आपको कोई जरूरत नहीं है ना, एक मोबाइल रहना चाहिए, बाकी आप ऑनलाइन भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं बच्चों। अब इसी कारण इसे, अब ये 5 कारण है जिसके कारण हम लोग इस जीवन को, यानी कि विद्यार्थी जीवन को ही स्वर्णिम काल यानी गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए बच्चों,
अब अगर आपको मान लीजिए कि आपका जीवन अगर स्वर्णिम काल नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं। ये अगर 4-5 पॉइंट है जिसको आप फॉलो कर लें, है ना, तो आप अपने जो स्वर्णिम काल है, जो आपका विद्यार्थी वाला जो समय है, उसको आप स्वर्णिम काल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने लिखा भी है यहाँ पे, विद्यार्थी जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए समय, अनुशासन, स्वास्थ्य, लक्ष्य और अच्छे संस्कार सबसे जरूरी है। कहने का मतलब है कि आप अपने समय पे थोड़ा ध्यान दें, अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रहे, हेल्दी यानी थोड़ा दौड़े ओड़े भी, ताकि आपका मेंटलिटी और बॉडी सारा स्वस्थ रहे। तभी आप, जब अच्छा शरीर रहेगा, अच्छा दिमाग रहेगा, तभी आप टारगेट अचीव कर पाएंगे, है ना। इसलिए स्वस्थ भी रहना बहुत जरूरी है। फिर आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं कि मैं एक साल भर बाद क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है, या 5 साल में मेरे को कहाँ तक पहुंचना है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट गोल अचीव करें। फिर अच्छे संस्कार सबसे जरूरी होते हैं। आप अपने अंदर अच्छे, बोल दिया जाए कि संस्कार अपने अंदर मैनेज करें, कि ताकि हम अच्छी तरह से रहे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, दोस्तों के साथ अच्छा, बोल दिया जाए कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन आप बढ़िया रख सकते हैं। ऐसा रखने से क्या होगा कि जो हमारे दोस्त हैं वो भी हमारा हेल्प करेंगे, है ना, हमारा टाइम पास भी नहीं करेंगे। अगर आप गंभीरता से बढ़िया से रह रहे हैं तो आप उनको बता रहे हैं तो ठीक है। चलिए, तो ये 5 पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आगे आ जाते हैं बच्चों। अब अगर आपको नेक्स्ट वीडियो, मान लीजिए अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने संग जो दोस्त यार हैं उनमें भी आप ये शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर नेक्स्ट वीडियो आप चाह रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो सेंड करूं तो आपके पास पहुंचे, और कमेंट में मेरे को लिखकर बताएं कि नहीं इस पर वीडियो बनना चाहिए कि नहीं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।